हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका वीडियो पार्ट 3 है। बिहार बोर्ड केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव 2026। जो 2026 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का, वो ये सब चीज़ों से बहुत आएगा। इसलिए हम आपको हर पार्ट बाय पार्ट, एक पार्ट में 10 वीडियो होता है, 10 गो क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम 10 पार्ट्स आपका केमिस्ट्री का लाएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ताकि आपको 2026 बिहार बोर्ड में दम आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। कहता है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो आपको जो किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता है, तो उस समय विलयन का जो रंग होगा आपका बैंगनी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है NaOH क्या है। अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो जान लीजिए, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर OH आता है, OH, तो OH आपको दर्शाता है, आपका क्षारीय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्षारीय। अब अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर केवल H दर्शाता है तो वो आपका अम्लीय होगा। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अगर OH दर्शाता है, OH आता है, तो आपका कैसा होगा? क्षार होगा या फिर भस्म होगा। क्षार को ही हम लोग भस्म कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 24 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। बताइए कि कैसा हो जाता है। तो आपका पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। जब सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल अगर मिथाइल ऑरेंज का साथ मिलाने पर इसका जो रंग का परिवर्तित होकर कैसा रंग हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। अगर मान ली कि भस्म अगर जल में अगर पूरा घुला हुआ है, घुलनशील है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 26। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। बताइए आप लोग, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो ये आपका अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बताइए बैटरी का अम्ल कैसा होता है। बताइए बैटरी की जो अम्ल होगा इसमें से क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा। तो आप लोग जानिए कि ऑप्शन नंबर सी होगा, सांद्र H2SO4 होगा। मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। तो 27 का जो होगा बैटरी का अम्ल कैसा होता है? सांद्र H2O4 होता है। आइए 28 में। करेक्ट, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर कोई घोल है जो नीला को लाल कर दे रहा है, तो घोल का पीएच मान कैसा होगा? क्या होगा? 2 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 10 होगा। चलिए एक बात सुनिए, गौर से पूरा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि नीला से अगर लाल कर दे रहा है, नीला से अगर लाल कर दे रहा है, तो वो आपका अम्लीय होगा। ठीक है। अब अगर लाल से अगर नीला कर दे रहा है, लाल से अगर नीला कर दे रहा है, तो ये आपका भस्म होगा या क्षार होगा। इसको क्षार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षार। तो अम्ल जो होगा जिसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल कब होगा? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्षार जो होता है जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? प्लस होता है। और उदासीन क्या होगा? उदासीन का जो पीएच मान होता है केवल 7 होता है।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई घोल नीले से लाल कर दे रहा है तो वो कैसा होगा। जब नीला से अगर लाल कर देता है तो अम्लीय होगा। अम्लीय का मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। जिसमें बताइए 7 से कम कौन है आपका 2। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कोई घोल नीले से अगर लाल कर दे रहा है तो आपका कैसा पीएच मान होगा 2 होगा। 2 कैसे होगा तो अभी बता दिए हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान जो होता है आपका कैसा होता है तो बताइए 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप जानिए कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यही 4 गो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। वो आपके कमेंट बॉक्स में आपका वेट करेंगे कमेंट का कि आपका क्या कमेंट आता है। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और याद किए होंगे। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। आप लोग से बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। ओके बाय।